वाले हैं जो हमें 5 नाम दिए बंदी छोड़ने। अब हमारे सत्संग सुनने के बाद कुछ ऐसा सुनने में आया है कि वो ऐसा बोलते हैं कि नाम तो एक ही है, उन 5 में से कोई भी एक ले लो। ठीक है। अब ये बोलने लग गए हैं अब 5 नाम में से कोई भी एक ले लो, उसी को याद करो। जबकि ऐसा नहीं है, एक भी नाम नहीं लेना है, नाम तो छोड़ने हैं। सतगुरु वो होता है जो नाम छुड़वा दे। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर दर उतरो पारा। आदि अक्षर कौन सा है? फिर आदि तो जो ये बोल रहा है ना, हाँ यही आदि अक्षर है। आत्मा। हाँ, यही आदि अक्षर है। अपने आप को भूल गई है, और जो मुंह से जो अक्षर निकल रहे हैं, आदि नाम, अजर नाम, अमर, उसको जपने लग गई है। इनके खुद के अपने नाम, खुद के बनाए हुए नाम है। नहीं, उनके नहीं बनाए हुए, अरे ये आत्मा इंसान के, हाँ, इंसान के आत्मा के बनाए हुए नाम है। आत्मा के नाम है, अपने यानी आप की व्याख्या करते बस अपने आप को चीनना है, अपने आप को चीनना है। जब अपने आप को चीन जाओगे तो खेल खत्म हो जाएगा। आपको कैसे लिखा जाएगा गुरुजी? ये तो गुरु समझाएगा ना, पहले तो छुड़वाएगा वो तो मान ले छूट गया, वो तो ऐसे मानव से छूट नहीं जाता। वो जैसे कैसे लिखेगा उसको, वैसे आत्मा को कैसे उसको इशारे के द्वारा रखा जाता है। जैसे आपका पर्स है, आप यहाँ सो रहे हो, आपने पर्स यहाँ रखा और वो गिर गया पीछे, आपको नहीं पता, आपने तो यहाँ रखा ना। लेकिन जब माता सुबह झाड़ू लगाने आई, उसने देखा कि बेड के नीचे पर्स पड़ा हुआ है बेटे का। अब माता क्या हो गई? भेदी। और तुम क्या हो गए? खोजी। तुम ढूंढोगे यार यहाँ रखा था, कहाँ चला गया, कोई उठा के ले गया क्या? माता हो गई भेदी और तुम हो गए खोजी। अब क्या होगा? अब भेदी गुरु चाहिए तुम्हें, माता बताएगी तुम्हें, समझे? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, तुम पूरा ढूंढोगे कमरा, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। अब भेदी क्या करेगा? माता क्या कहेगी पता है? इशारा कर देगी बेड के नीचे की तरफ, और जैसे वो इशारा करेगी तुम्हारे दिमाग से सारे कमरे का विचार खत्म हो जाएगा, और केवल एक ठिकाना मिल जाएगा, एक निशाना मिल जाएगा, वही वो वस्तु पड़ी है। जैसे आत्मा को लख लिया तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, ये तो छूटना है, तो इसका स्थायी स्थान भी कोई होगा आत्मा का, कहाँ जाएगी फिर यार? आत्मा अचल है, आती जाती नहीं है। आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। इसका कोई ठोर ठिकाना भी तो होगा। अरे वो खुद ही ठिकाना है, उसका ठोर ठिकाना क्या होगा? नहीं, फिर भी जैसे मकान है, हम घर में बैठे हैं यहाँ पर, भाई धूप तक बच रहे हैं, पंखा चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, हाँ। उसका भी कोई अस्थायी होगा वो आत्मा का भी। खुद उसका ठिकाना वो खुद ही है। जैसे कछुआ है, एक कछुआ पानी से निकला, आराम से घूम रहा था, कुत्ता आया काटने के लिए। अब वो क्या करेगा? एक ठिकाने में छुप जाएगा जाके। कहाँ जाएगा वो कछुआ कहाँ जाएगा? अपने आप में समा जाएगा। वो ठिकाना भी खुद ही है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आप में समा जाओगे तुम ही तुम्हारा ठिकाना हो जाओगे। साहब कहते हैं भाई अमर लोक से हम चलाए, इसी को अमर कहते हैं। आत्मा ही अमर है, आत्मा ही लोक है। इसी लोक में तुम समाओगे। और ये क्या है? ये 3 लोक है, देह 3 लोक है। चौथा लोक सतलोक नहीं है। अरे चौथा लोक आत्मा है, 3 लोक देह है। हाँ, उस आत्मा में कौन समाएगा? सुरत समाएगी। तुम सुरत हो इस वक्त, समझे? तुम कहाँ भ्रमण कर रहे हो? 3 लोक में भ्रमण कर रहे हो। 3 लोक है देह में, अरे रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु पाए नहीं सार शब्द निज नाम। ये आदि नाम अजर नाम नहीं जपना है, उस सार शब्द को जानना है जो बोलने में नहीं आता। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे जीपा पे आवे नहीं। और निरख परख कर ले, वो जीप पे नहीं आता, वो एक इशारे के द्वारा दिया जाता है। साई समझा रहे, हम वासी वा देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नाही, अरे शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। यानी मेरा हंस कौन होगा? जो शब्द का ज्ञान रखता होगा। देह को मत गुरु मान लेना कि दादा का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, किसको गुरु मान लिया? देह को तो कोई मानता नहीं, देह को कोई गुरु नहीं मानता। वंशवाद ही देहवाद है। सुनो, वंशवाद ही देहवाद है। ये मेरा बेटा मेरी देह से निकला है, ये वंशवाद है। और कबीर साहब के यहाँ ज्ञानवाद चलता है। गुरु का रिश्ता होता है चेले से, पिता का रिश्ता होता है पुत्र से। पिता पुत्र का कोई ज्ञान से मतलब ही नहीं है।
गुरु चेले का ज्ञान से मतलब है। समझो, पिता अपनी संपत्ति पुत्र को देता है, गुरु अपना ज्ञान शिष्य को देता है। समझो, गुरु की गद्दी पे कोई पुत्र नहीं बैठ सकता, गुरु की गद्दी पे शिष्य बैठेगा। ये रीत है। वंश क्या है? शब्द कहे सो वंश हमारा, और ना तो पड़ा काल की धारा। कहते जो मेरा शब्द ग्रहण करेगा वही मेरा वंश है। वो तो ठीक आपकी बात है, लेकिन उन्होंने दिया है जो साहिब कबीर अरे ने। तुम्हें लग रहा है ये दिया है, तुम्हें लग रहा है ये दिया धर्मदास को, तुम्हें लग रहा है ये दिया है। जी। नहीं नहीं, पहले लिख दिया कबीर हमने। साहब सुनो, पहले तुम लिख दो, तुम अपने 42 बच्चों के नाम लिख दो, और जैसे जैसे कोई होता जाएगा नाम पकड़ाते जाना। ले भैया तू ये ले ले, तेरा लड़का ये ले लेगा। ऐसे बेवकूफ बना दिया लोगों को 42 नाम लिखने के बाद। तुम्हारा भी तो वंश चल ही रहा है ना, तुम्हारे दादा दादा का लड़का, लड़के का लड़का, लड़का लड़का 50 60 100 वंश तो तुम ही चला रहे हो। वही नाम जो बाद में रखे जाएंगे इन्होंने पहले लिख दिए, चालाकी से पहले लिख दिए। अब जो भी पैदा होगा उसको ये नाम पकड़ा देंगे, ले बेटा ये तेरा नाम, अब तेरे बच्चे का क्या नाम होगा ये पहले से लिखा हुआ है, बेवकूफ बनाने के लिए। अगर ये वादा कबीर साहब ने किया होता ना, ऐसा हो नहीं सकता कि बीच में बच्चा ना हो। कैसे टूट गया वंशवाद? वो तो साहब ने लिखा था 7वां 9वां 13वां वंश खंडित अरे हो जाए, भाई इनको यही पता तो चलेगा। समझा रहे हैं, तो फिर काहे का वचन हो गया जो खंडित ही हो गया। साहब ने अरे बताया- संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। साहब ने बताया था। अरे साहिब ने नहीं बनाया, उन्होंने बना दिया ये सब। ये बहुत बड़ी गेम चल रही है, तुम्हें नहीं पता। वो धनी धर्मदास था जिसने अपनी सारी धन लुटा दिया, और ये ऐसे धनी है जो लोगों का धन और इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये लुटा के दिखाएं, सारी धन लुटा दो परमात्मा के नाम पे, नहीं लुटा सकते। समझो बात को, कबीर साहब के नाम पे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। सारे गुरु दुकान खोल के बैठे हैं कबीर साहब के नाम पे, लेकिन जहां वो कह रहे हैं कि ये त्यागो, ये वहां त्याग नहीं रहे। पाथर पूजे हरि मिले तुम्हें पूजू पहाड़। बताओ, काशी में कबीर मंदिर बना दिया, बड़ी मूर्ति बना दी और पंडित भी रख दिया वहां पे पूजा करने के लिए। बताओ, ये कब कबीर साहब ने कहा? तो तो फिर- जो बात है जैसे भी आत्मा है जी। अब 2 वंश 42 चल पड़े हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एक चल रहा है कहाँ पे? दामाखेड़ा, और एक कहाँ चल रहा है? काशी में। तो फिर अरे तुम इसका ही निबेड़ा कर लो कि 2 वंश कैसे हो गए, 2 आशीर्वाद कैसे हो गए। वो भी कह रहे हैं ये लो सारे नाम हमारे पास भी हैं, वो कह रहा है सारे नाम हमारे पास हैं, दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। गुरु जी, ये आत्मा जो है हाँ, ये शरीर छोड़ने के बाद हाँ। या कहाँ जाएगी? आपको ना गया चल है यार। देखो शब्द कहाँ है? देखो हाँ। ये आत्मा है, हाँ जी, ये शरीर है। हाँ जी, शरीर छोड़ने के बाद हाँ जी। आत्मा कहाँ गई? कहाँ गई? आप बताओ। अरे भैया यहीं की यहीं है। शरीर गिरेगा, आत्मा थोड़ी नहीं जा रही है कहीं। ये लो पकड़ो, ये लो, तुम चलते चलते गिर गए, सड़क पे गिर गए, फिर वही रह गया आत्मा। बस यही अचल है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। अगर तुमने आत्मा की जगह जीवात्मा को सत्य मान लिया, जो आ रही है और जा रही है, फिर तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। जो मान ले आत्मा है, उसका कितने ठिकाना भी होगा, फिर भी अरे जन्म आत्मा लेगी। स्वयं ठिकाना है। फिर भी जन्म लेगी गुरु जी। जैसे सूरज की रोशनी, हम ये ले नहीं रहे हैं। सूरज है, सुनो, रोशनी है। सूरज की रोशनी जैसे दे तो बिल्कुल, सही उदाहरण फिर दे रहा दोबारा हूं। तो दे मिलेगी। सूरज की किरण हाँ जी। आ रही है जा रही हाँ है, जी। सूरज भी आ रहा है जा रहा है क्या? ना। तो फिर आत्मा को अलग समझो और सुरता को अलग समझो। सुरता जीव है, आत्मा परमात्मा है। सुरता आती है जाती है, फंसी हुई है। सुरत फंसी संसार में, आत्मा फंसी संसार में, कहाँ बोला कबीर साहब ने? नहीं, वो ठीक है। हाँ वही ठीक है। जैसे मान ले जीव है, ये आत्मा है, हाँ, जीव आत्मा ये बोलो। आकाश भी है, पाताल भी है। बिल्कुल, ये 3 लोग में रह रही है। इनमें जैसे आप बैठे हो, हाँ। आप सतगुरु हो, जैसे अब आकाश में जाना, पाताल में जाना, उनके लोगों का वर्णन करना, ये महाराज गरीबदास ने कराया है। गरीबदासी ने किया है, बिल्कुल किया है। अब ये क्या है, लोग ये भी समझ रहे हैं। पहले अपना सवाल पूरा करो। तो ये जो गुरु लिखा दे भाई, ये पाताल लोक है, वहाँ भी लिखा है पाताल लोक से सतलोक कितनी दूर है, गरीबदास के ग्रंथ में लिखा हुआ है। बिल्कुल भाई, लिखा होगा। 3 अरब 80,000 किलोमीटर कुछ लिखा है पाताल लोक से, और लोक भी लिखे हैं अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल लोक। उन सब लोकों में गए हैं। राम भी गए, कृष्ण भी गए, जो भी जितने भी महापुरुष हो रहे, कोई भी है बिल्कुल, संसार में बिल्कुल। आत्मा। बिल्कुल। लेकिन जो आम गुरु हैं, हाँ हम हैं, ले आप गुरु हो, जैसे बाढ़ आ गई, दुनिया भर की दुनिया डूब रही है, पंजाब डूब रहा है, इसको कोई रोकने वाला है? भाई जो आकाश में से अदली नीर, हमारे नामों में आता है आकाश अदली नीर, यानी बादशाह, आकाश का अदली नीर। तो वो जो आकाश में से जल पड़ रहा है, इतनी पब्लिक को डूबो रहा है, उसको परलो कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता जल रंग पुरुष को।
पूछ उसको रहे कौन हैं। रोक सकता है? जल रंग, रुक भाई, पूछ लो जल रंग पुरुष को हम्म। उसको कौन रोक सकता है? जल रंग पुरुष को? हाँ, जो सबको समेट के ले जा रहे हैं। अच्छा, जल रंग पुरुष इसको मान बैठे हो क्या, जो सबको समेट के ले जा रहा है? नहीं जी, जल रंग तो तुम नाम बोल रहे हो, 16 पुत्रों में से एक नाम है। हाँ। तो फिर तो ये तो मतलब परमात्मा ने ऐसा पुत्र बना दिया कि सबको लपेटे में ले रहा है, वो कर सबको मार रहा है। वो पानी कैसे वो आकर ले जा रहा है उसको? अरे भाई, वो काल का तत्व है, परमात्मा का पुत्र थोड़ी नहीं है। बताओ, जल रंग को तुम ये वाला जल बना दिया तुमने, जिसमें लोग मर रहे हैं बेचारे डूब डूब के। ऐसा पुत्र है परमात्मा का, कातिल। ये कौन कर ऐसा रहा है? पुत्र है तबाही ये- मचाने वाला, ये- ऐसा पुत्र है जो प्रलय लेके आता है। ये कौन कर रहा है गुरुजी? फिर यही तो काल निरंजन है, काल का ही खेल है। ये काल का खेल है भाई। काल निरंजन का है तो ये निरंजन। तुम्हें किसने बताया कि ये जल रंग है? पहले ये नहीं, बताओ नहीं, जरा। नहीं, नहीं। ये अपने मन की उपज है, गुरुजी ने बोला ये। एक मिनट, जो ये मान ले, ये जो काल निरंजन है, हाँ मन है काल निरंजन, हाँ। मन को कह ले, हाँ। या उसका हमने तो देखा नहीं काल निरंजन हाँ। को कभी भी। हाँ, तो साहब कहते तुमने हैं खूब देखा है, लेकिन तुम पहचानते नहीं हो। हम्म। तुमने खूब देखा है, साहेब हत्या और न कोई, दिन रात देखते हो है तुम, गुरुजी? लेकिन तुम्हें पता ही नहीं वो काल निरंजन है। साहेब हत्या और न कोई, साहिब दो बताओ ना चाहे कोई। नहीं कुछ भी। अच्छा, तो काल निरंजन कौन है ग्रंथों फिर? में सब लिखा है, सार शब्दों में भी, जो भी कबीर साहब की वाणी लिखी कि है। कबीर साहब के अलावा कुछ नहीं है? कबीर साहब ही पूरी सृष्टि का मालिक है, और कबीर साहब ही पूरी संपूर्ण सृष्टि जगत का को चलाने मालिक वाला है, तो फिर कबीर साहब को कहो पंजाब में काहे बाढ़ लेके आ रहे हैं? है जी। काहे सृष्टि का प्रलय कर दे रहे हैं? वो तो इसके कबीर साहब प्रलय भी करते हैं क्या? तीन लोग का राज निरंजन काल का है, वो तो इधर अरे अपनी भाई, चला फिर होगा सृष्टि शासन। क्या है? अपनी सृष्टि चला क्या है होगा- फिर? अपनी चला होगा काल तो। फिर वही बात कर रहे हो। फिर सृष्टि का मालिक कबीर कैसे हो गया जब काल निरंजन की चल रही है? तो तीन लोक में तो उसी का राज है। तो फिर तो सृष्टि का मालिक कबीर साहब कैसे हो गया? ये काल निरंजन है तीन लोक में, तो ये बोलो ना, तीन लोक में तो काल तीन निरंजन लोक है। की सृष्टि में काल- काल निरंजन और है, माया है। और परमात्मा सत्य का मालिक है। हाँ। सचखंड सतलोक कहते हैं उसको, लेकिन वो कोई ऐसा लोक नहीं है जहाँ पे मकान दुकान और जहाँ पे 5 तत्व मिलेंगे तुम्हें। सतलोक में क्या है? मकान है, दुकान है, महल है। दुकान दुकान नहीं हुआ, तुम कहते हैं जी, ये क्या नाम है, श्वेती भूमि है, श्वेती स्वरूप है जीव का, हाँ, हजारों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है एक आत्मा का। वहाँ श्वेत ही श्वेत है सब कुछ, वहाँ जो है आत्मा जो है उस लोक में जाती वहाँ है। सब कुछ श्वेत है। जब साहब कहते हैं, अगर जो पाताल लोक में जलरंग पुरुष है, हम्म, पाताल पांजी द्वार है, हम्म, और उसकी आज्ञा से ही जीव सतलोक पहुंचता है, अच्छा, पाताल लोक से। अच्छा। कबीर साहब के शब्द के द्वारा वो जो नाम दिए जाते हैं, अच्छा। जब वो रास्ता देता है, इतना रास्ता नहीं देता काल निरंजन। अच्छा। ऐसा कुछ देखो। वंश गुरुओं ने लिखा, ग्रंथों में लिखा है। हाँ। सार शब्द में भाई, सार शब्द क्या है? सतनाम है, और कोई नाम नहीं है। सार शब्द सतनाम है, बाकी सब जंजाल है। बिल्कुल, कबीर सतनाम साहब ने है। कहा, यम जाल शब्द छोड़ो, और नाम एक सतनाम है। तो सतनाम का जाप करें यानी कि? हाँ, सतनाम ही नाम बताया, सत्य ही है। हाँ। सत सत के नाम से सतसागर भरा, सत के नाम तीन लोग साजा, संत जनारती करें। जब 52 अक्षर नहीं था, हाँ जी, यानी या रा ला वा शा सा हाँ जी, और ता था दा धा ना, हाँ हाँ। ये लाइन नहीं थी तो कौन सा नाम था उस वक्त? क्या है वो? अविनाशी है। अभी सतनाम जो बता रहे थे, अब सत- क्या हो गया? उसको सत्य ही कहा कबीर साहब ने, सुनो, सत्य ही नाम सुनो, है। तुमने कहा सत्य सतनाम से जपना है, जुड़ता मैंने काम। पूछा सतनाम हाँ जपोगे? तुमने कहा जपना है। जब ये अक्षर नहीं थे हाँ जी, तब सतनाम कैसे जपोगे? ठीक, आपकी बात अक्सर नहीं थे, तो कबीर साहब कह रहे हैं वो हाँ। निअक्षर सतपुरुष परमात्मा थे। तो नी अक्षर बोलो ना, फिर सतनाम क्यों जो बोल रहे आता हो? नहीं है निश्चय। वो फिर नी अक्षर सतपुरुष नी थे। अक्षर जपना है। नी अक्षर नी सतपुरुष अक्षर जपना परमात्मा। है, यानी ऐसे बैठ गए नी अक्षर सतपुरुष परमात्मा नी अक्षर। अरे ये सारे 52 अक्षर हैं, ये सारे 52 अक्षर हैं। 52 अक्षर बने तो नी अक्षर का नाम लिखा गया, 52 अक्षर बने तो सतपुरुष का नाम लिखा गया। 52 अक्षर नहीं थे तो सा और ता पा रा शा लेके कहाँ से आओगे तुम? फिर जब कुछ था ही नहीं गुरुजी, वो क्या था फिर? वो तत्व था, उसी तत्व को तो ज्ञान करवाया जाता मेरा भी है। प्राप्त किया। समझो क्या 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 कह रहे हैं? आत्माएं है। हाँ वो क्या कह रहे हैं साहब? हाँ। सुनो, हाँ। श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, हाँ जी, परम तत्व का ध्यान धर, हाँ जी, सोहम आपे आप। हाँ जी, वो खुद ही है। तू खुद ही सोहम है, तू किसको सोहम सोहम जप रहा है? ठीक है। गुरु ऐसा मिलना चाहिए जो तुम्हें परम तत्व का ध्यान धरवाए, नाम नहीं जपवाए। नाम तो छोड़ देने हैं, जैसे ये पानी है, ये तत्व है और इसका नाम है ये पानी। जो मैं बोलूंगा पानी, तो अंदर से बाहर निकलेगा ये पानी। अंदर से बाहर निकल रहा है ना, तभी तो सुन रहा है तुम्हें। इसका नाम पानी। ठीक बात। ये मुंह से बाहर निकल रहा है और ये बाहर से अंदर जाएगा। वो है दोनों में फर्क है। असली जो बाहर से अंदर जाएगा वो तत्व है, और जो अंदर से बाहर निकल रहा है वो नाम है। ये झूठा है, ये सच्चा है। इससे प्यास नहीं बुझेगी, इससे प्यास बुझेगी। और इसका नाम पानी है। बताओ कहाँ लिखा है? देखो, दिखाई दिया? क्या दिखा? पानी दिखा इसमें? पानी क्या है? तत्व है। पानी लिखा है कहीं पे?
ना लिखा तो वैसे तो कह फिर- देते हैं, आम आदमी कहे हैं भाई सब बस कहे हैं, यही वो तो यही 52 ये अक्षर नाम है, लिख दिया कह है, देते जल हैं। है, वाटर का देखो, जैसे इसका नाम पानी वाटर रख दिया, हाँ जी। वैसे उसका नाम सतपुरुष रख दिया, उसका नाम सत सुकृत रख दिया, उसका नाम सत कबीर रख दिया, सतनाम रख दिया। नाम लिखा नहीं है आत्मा पे कि आत्मा सतनाम है, ये उसका गुण है कि वो एक सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो गुरु क्या करेगा, उसी तत्व का ज्ञान देगा तुम्हें, ये नाम नहीं देगा अजर नाम अमर नाम, छोड़ो इसको, हटाओ इसको। एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए, तब कहां जाओगे तुम, गुरु के नाम में समाओगे, जो नाम तुम्हें मिला है। रहना नहीं देश बेगाना है, क्यों, काल की नगरी है, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़ी और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। जो तुम पूछ रहे हो ठिकाना क्या है जी, कहाँ रहेंगे, सतगुरु नाम ठिकाना है। हाँ, गुरु का जो नाम गुरु तो है। गुरु का नाम है क्या, 5 नाम है तुम्हारे पास, हाँ जी। तो 5 ठिकाने हैं तुम्हारे, तो फिर ठिकाना है तत्व। देखो ये पानी कहाँ फेंकूं कि ये उसी में समा जाए, इसको अपने ठिकाने में फेंकना, यानी ये पानी में पानी समा जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा जीव है वो कहाँ समाए, जाके पीव में समाएगा। जीव और पीव एक से ही हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण 2 हुए बैठे हैं। साहिब कह रहे हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव, यानी पीव अपना स्वरूप देगा उस जीव को जो भूला बैठा अपने स्वरूप को। जब वो अपने स्वरूप को जानेगा तब वो क्या कहेगा, अरे मैं और तू एक ही हैं। तब बनेगी क्या वाणी निकलेगी, अरे सोहम, जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम, फिर द्वैत भाव खत्म हो जाएगा। बस यही ज्ञान है, इसके अलावा सब बकवास है। समझ में आई बात, चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। साहिब उनकी सतनाम, अच्छी बात है, दामा खेड़ा से भी जुड़े हो, अच्छी बात है, कम से कम कबीर कबीर तो कर रहे हो, बहुत बड़े भाग है। कबीर कबीर करोगे तभी कबीर साहब तक पहुंचोगे, लेकिन ऐसे नहीं कि कबीर कबीर करके, कबीर साहब का ज्ञान प्राप्त करके। सबका हु का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। जब तुम ज्ञान को लेके बिना पक्षपात के आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर कबीर साहब तक पहुंच जाओ। यानी कबीर साहब का मतलब क्या है, तुम्हारा सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप। साईं समझा रहे, कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है वो कबीर है, उसको जान लो, हो गए कबीरपंथी। चलो अब भोजन का समय है, आप लोग भोजन करो।